बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिर्फ और सिर्फ यही डाउट है कि दी मेरी रैंक 8 लाख आ रही है, मेरी रैंक 10 लाख आ रही है, मुझे कौन सी काउंसलिंग करानी चाहिए, बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग अभी तक स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है, रजिस्ट्रेशन करे नहीं करे। सो इस वीडियो में मैंने इससे पहले आपको ये सारी इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में प्रोवाइड कराया था। आज इस वीडियो में एमसीसी की काउंसलिंग अगर आप सिर्फ बीएससी नर्सिंग के लिए कराना चाह रहे हो ना, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ए टू जेड इंफॉर्मेशन वीडियो। आपको एमसीसी के काउंसलिंग में किस राउंड में पार्टिसिपेट करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी होगी, बीएससी नर्सिंग करेंगे तो कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करें, कैसे होगा, सब कुछ आप लोगों को इफ यू आर टारगेटिंग बीएससी नर्सिंग। सो ये वीडियो जरूर देख लेना, इससे आप लोगों के बीएससी नर्सिंग के एमसीसी काउंसलिंग को लेके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाली हूँ एमसीसी के कुछ जनरल रूल्स जो आपको पता है। देखो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है ना एमसीसी के बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग को लेके, सो बस ये वीडियो देख लेना। दिस वीडियो इज मोर देन इनफ फॉर ऑल ऑफ यू। सब कुछ बताऊंगी एमसीसी के गाइडलाइंस वगैरह सब कुछ। तो सबसे पहली चीज ये आती है किस रैंक तक के बच्चे को बीएससी नर्सिंग में पार्टिसिपेट करना है। अब बीएससी नर्सिंग की अगर काउंसलिंग करानी है तो दी हम एमबीबीएस के कॉलेजेस भी फिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हम बीडीएस के कॉलेजेस फिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या सबकी अलग अलग चार्जेस लगेगा? पहला डाउट तो यही होगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। आप एमबीबीएस करा रहे हो, बीडीएस करा रहे हो, बीएससी नर्सिंग करा रहे हो, तीनों के लिए जो चार्जेस हैं एक अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 11,000 है और एक रिजर्व कैंडिडेट के लिए 5,500 है। समझ में आया? अब बात आ जाती है काउंसलिंग में, रैंक भी बताऊंगी, होल्ड ऑन। तो जब भी आप काउंसलिंग कराओगे एमसीसी में तो कितने राउंड्स होता है? सबसे पहले होता है राउंड 1, ठीक है, फिर होता है आप लोगों का राउंड 2, देन होता है आप लोगों का राउंड 3, देन होता है आप लोगों का स्ट्रे राउंड, स्ट्रे के बाद आता है आप लोगों का स्पेशल स्ट्रे राउंड। अब अगेन डाउट्स आ गए दी, देखो सिंपल, स्पेशल स्ट्रे को भी भूल जाओ, स्पेशल स्ट्रे को भी भूल जाओ। आपके जो स्टार्टिंग के 4 राउंड है, क्या अलग अलग राउंड में अलग अलग फीस जाएगा? नहीं, इन चारों के चारों राउंड के लिए जो फीस है वो 11,000 है अनरिजर्व के लिए, और रिजर्व कैंडिडेट के लिए 5,500 है। अगर आपको स्पेशल स्ट्रे में पार्टिसिपेट करना है तो इसके लिए अलग से 50,000 आपको देने पड़ते हैं। ये 11,000 में से 1,000 आप लोगों के रजिस्ट्रेशन चार्जेस है जो नॉन रिफंडेबल है, और इसमें से आप लोगों के जो 10,000 हैं वो आप लोगों के रिफंडेबल है। सेम यहाँ पे भी 500 रुपए आपके रजिस्ट्रेशन चार्जेस है जो नॉन रिफंडेबल है, और 5,000 आप लोगों के यहाँ पर रिफंड हो जाएंगे। दी स्पेशल स्ट्रे में 50,000 रिफंडेबल है, बिल्कुल रिफंडेबल है, फॉर श्योर रिफंड हो जाएंगे। अब बात ये आती है अगर आप स्ट्रे तक सिर्फ और सिर्फ 50,000 नहीं अफोर्ड कर सकते, वैसे रिफंड हो जाता है बाद में, अगर आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रे तक जाना चाहते हैं तो मैं बोलूंगी कि आपकी रैंक अगर 4-4.5 लाख तक है तो आपको जाना चाहिए। लेकिन अगर आपने नीट जस्ट क्वालिफाई किया, आपकी रैंक है 8 लाख 9 लाख, जनरल ओबीसी में बोल रही हूँ, ओबीसी में लास्ट ईयर स्पेशल स्ट्रे राउंड में 13 लाख पे भी स्पेशल स्ट्रे में गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेज अलॉट हुआ है, गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग। तो क्या जरूरी है इस बार भी स्पेशल स्ट्रे राउंड होगा? देखो 2023 में भी हुआ था, 24 में हुआ, तो 25 में क्यों नहीं होगा? 25 में भी होगा, राइट? तो अगर आपको लगता है कि यार मुझे तो ड्रॉप नहीं लेना है, मुझे तो इसी साल एडमिशन लेना है कुछ भी करके, तो पार्टिसिपेट कर लो। दी अगर मैं फर्स्ट राउंड से ना जाना चाहूँ तो क्या डायरेक्टली सेकंड राउंड में जा सकते हो? बिल्कुल। सेकंड में ना जाना चाहूँ, क्या मैं सीधा थर्ड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। आप इन तीनों के अंदर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, डायरेक्टली तीनों में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। क्या हमें राउंड 1 से जाना चाहिए? मैं बोलूंगी राउंड 1 से जाना चाहिए हर किसी को। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगी। आपका स्टेप 1 होगा एमसीसी का रजिस्ट्रेशन कराना। अब दी रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है? मैं दिल्ली डोमिसाइल है, मेरे पास दिल्ली से है, तो दिल्ली का क्या डोमिसाइल लगेगा, दिल्ली कोटा? कैसे? कुछ नहीं करना है, मैंने एक आपका डेमो वीडियो डाला है रजिस्ट्रेशन का जिसमें हर एक स्टेप स्टार्टिंग से लेके पेमेंट तक एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उस वीडियो को देख लेना, ठीक है? उस वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है। अब जैसे ही कर लिया, अब आपका आएगा स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा? आज से आप लोगों की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है। क्या हो रहा है? आज से आप लोगों का चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रहा है। अब चॉइस फिलिंग में चॉइस इज योर्स, प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है। अब दिए प्रेफरेंस लिस्ट क्या होती है? भाई देखो, प्रेफरेंस लिस्ट का मतलब है कि आपका प्रेफर्ड कॉलेज कौन सा है,
विच इज योर प्रेफर्ड कॉलेज। अब कैसे बनाएंगे ये प्रेफरेंसेस, ये प्रेफरेंस लिस्ट सिर्फ ऐसे बनानी है कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है वो सब टॉप पर भरना है, सबसे ऊपर। बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे को हमेशा बीएचयू भरना है। अब दी मेरी रैंक तो 4 लाख है, मुझे तो बीएचयू कहीं से कहीं तक भी नहीं मिला, क्या मुझे करना चाहिए? बिल्कुल भाई बिल्कुल, बीएचयू बीएससी नर्सिंग फॉर श्योर फिल करना चाहिए। अब बीएचयू के बाद मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है दी मुझे एलएचएमसी चाहिए, तो एलएचएमसी फिल कर दो बीएससी नर्सिंग के लिए। थर्ड पर मुझे चाहिए क्या, अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है आप ये भर दो। और फोर्थ पर मुझे चाहिए क्या, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल फिल कर दो। फिफ्थ पर मुझे चाहिए वीएमएमसी, वीएमएमसी फिल कर दो, ठीक है। सिक्स पर चाहिए मुझे एमएएमसी, एमएएमसी फिल कर दो, ठीक है। नेक्स्ट आता है बाबा खड़क सिंह, वो फिल कर दो। फिर इसके बाद और भी जितने भी कॉलेजेस है, एक चीज ध्यान रखना है, प्रेफरेंस लिस्ट में कभी भी लिमिटेड कॉलेजेस नहीं भरने हैं। जितने आपकी प्रेफरेंस है वो सारे कॉलेजेस आपको यहाँ पर फिल करना है। अब दी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे पता करें, कैसे बनाएं, कौन सा अच्छा कॉलेज है, हमें तो फीस भी चेक करनी होगी। तो अब क्या होगा, एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही वो बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस का भी डेटा रिलीज कर देंगे, वहीं पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं एक बार दिखा भी देती हूँ, तो बोलोगे दी दिखाया नहीं। सिंपल क्या करना है, ये एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो यहीं पर नीचे ऑप्शन आ रहा है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट। अभी तक ये एमबीबीएस का दिखा रहा था सिर्फ और सिर्फ, देख लेते हैं। तो ऑल सेलेक्ट करना है इंस्टीट्यूट, ठीक है, टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट एंड देन इंस्टीट्यूट। प्रोग्राम में आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं प्रोग्राम में क्या है। देखो प्रोग्राम में अभी तक सिर्फ एमबीबीएस दिखा रहा है, तो अभी तक बीएससी नर्सिंग का नहीं आया। तो यहीं पर ऑप्शन आ जाएगा प्रोग्राम बीएससी नर्सिंग, तो सारे कॉलेजेस आ जाएंगे। अब जैसे ही सारे कॉलेजेस आ जाएंगे, उनके सामने कॉलेजेस का प्रोफाइल होगा, इन प्रोफाइल में फीस होगा। तो अगर आपको लगता है कि मेरा बजट थोड़ा टाइट है, तो आप फीस के अकॉर्डिंग में यहाँ पर जा सकते हो, ऐसे कर लोगे इतना, ठीक है। अब दी प्रेफरेंसेस, ये प्रेफरेंसेस आप सबको मेरे ही ऐप के ऊपर फ्री मटेरियल सेक्शन में मैं सबको प्रोवाइड कराऊंगी, फ्री। जितने भी बच्चे सिर्फ बीएससी नर्सिंग टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ गवर्नमेंट, तो बीएससी गवर्नमेंट करके प्रेफरेंसेस मिलेगा, मेरे ही ऐप पर जाना है। वहां पर आप लोगों को फ्री मटेरियल सेक्शन में जाना है, ऐप डाउनलोड करना है। ऐप क्या है, मेड अबाउट बायो ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्री मटेरियल सेक्शन में प्रेफरेंसेस मिल जाएगा। प्लीज आप इस पे ये मत एक्सपेक्ट करना कि आपके वन ऑन वन डाउट रिजॉल्व होंगे। अगर आपको चाहिए कि हमारे डाउट्स भी रिजॉल्व हो जाए, हम व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आ जाए, तो आप हमारा सिर्फ बीएससी नर्सिंग वाला प्लान भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ बीएससी नर्सिंग वाला प्लान, जिसके चार्जेस है 499, सिर्फ 499 रुपीज में आपको प्रेफरेंसेस मिल जाएगा, और साथ ही साथ मेरे साथ लाइव सेशंस मिल जाएंगे। वन ऑन वन डाउट नहीं मिलेंगे, ग्रुप सेशंस में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, राइट। तो ये इसको भी लेने के लिए आपको हमारे ऐप पे जाना है, और वहां पर आपको प्लान मिल जाएगा एमसीसी बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग। तो वहां पे आपको मैं पूरी प्रेफरेंसेस बना के दे दूंगी, गवर्नमेंट की भी और गवर्नमेंट विद प्राइवेट दोनों टाइप की। अब ये तो हो गया हमारा यहाँ तक कि मेरे को राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 स्ट्रेट राउंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने अराइज ये होता है, देखो सिंपल, बहुत बिल्कुल फ्लो चार्ट बेसिस पे बताऊंगी। आप राउंड 1 में गए, चॉइस फिलिंग करा लिया, सारे गवर्नमेंट कॉलेज फिल कर दिए, कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो क्या दी राउंड 2 के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा? जी नहीं, राउंड 2 में फिर से बस चॉइस फिलिंग करनी होगी, फिर से चॉइस फिलिंग आपको करनी होगी राउंड 2 के लिए। कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, राउंड 3 में डायरेक्टली जा सकते हो, डायरेक्ट राउंड 3 में चले जाओगे, सिर्फ चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है, अब दी मेरे को राउंड 1 में मैं जा रहा हूँ, ठीक है, और मुझे सीट मिल गया है, लेकिन मुझे वो सीट नहीं चाहिए, तो सीट को आप अपग्रेड करा सकते हो। जो कॉलेज अलॉट हुआ उस कॉलेज में जाओ, रिपोर्टिंग करो और वहां पर अपग्रेड लगवा दो। अब अपग्रेड करने के बाद राउंड 2 में मेरे को सीट मिला नहीं, राउंड 1 की मैंने अपग्रेड करा लिया था, क्या मैं राउंड 1 वाली सीट वापस से ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हूँ, एज इट इज रहेगी। अब राउंड 2 में मेरे को सीट मिल गई, क्या मैं अपग्रेड करा के राउंड 3 में जा सकता हूँ? नहीं जा सकते। राउंड 2 में जो सीट मिली है वो आपको लेनी पड़ेगी। सीट नहीं लेनी है तो क्या कर सकते हैं, यहीं पर आप एग्जिट ले सकते हैं, आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट हो जाएगा, सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगा, राउंड 3 में अपग्रेड नहीं करा सकते, ठीक है। अब ये तो केसेस हो गए सिंपल सिंपल, ये आप लोगों को सारे मेरे ही चैनल के ऊपर एवरीडे अब से सुबह 10:30 बजे हर दिन लाइव सेशन कंडक्ट करूंगी, आस्क मी एनीथिंग। जो भी डाउट्स होंगे यू कैन आस्क मी ऑल ऑफ योर डाउट, बट बहुत सारे डाउट्स ऐसे होते हैं जो अनरिजॉल्व रह जाते हैं, फिर भाई बच्चे बाद में बहुत बोलते हैं, दी आपने मेरा डाउट नहीं लिया, दी आपने मेरा इंटेंशनली नहीं करती हूँ भाई, इतने सारे बच्चे तो हो जाते हैं डाउट रिजॉल्व, और जब मैं डाउट ले रही होती तब तक आप लोग सेशन से गायब हो जाते हो।
ये भी बहुत होता है, ठीक है, तो उसमें मुझे मत ब्लेम किया करो प्लीज। तो ये बीएससी नर्सिंग वाली चीजें समझ में। अब दी हमें सीट मैट्रिक्स दिखा दो। ये 2024 का सीट मैट्रिक्स है, लेकिन 2025 के लिए सेम ही रहेगा, बिकॉज अभी तक कोई नया कॉलेज एड ऑन नहीं हुआ है, नहीं यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स में कोई चेंजेस है। सबसे पहले आता है अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ये देख लेना किस कॉलेज के अंदर दिल्ली कोटा लग रहा है। तो अगर आपको अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग चाहिए, इसके अंदर आपकी दिल्ली कोटा की देखो सीट्स चेक करना, दिल्ली कोटा की 42 सीट्स है। लेकिन अगर आप इसमें ऑल इंडिया बेसिस पर देखोगे तो ऑल इंडिया बेसिस पर सिर्फ और सिर्फ 7 सीट्स अवेलेबल है। आप ऐसी अहिल्या बाई को सीडब्ल्यू कोटा से चेक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 1 सीट है। ऐसे ही आ जाओ भोपाल बीएससी नर्सिंग, भोपाल के अंदर सारी सीट्स ऑल इंडिया बेसिस पर है, 40 सीट्स अवेलेबल है। बीएचयू में ऑल सीट्स फॉर 75 सीट्स ऑल इंडिया। आरएमएल में 2 टाइप की सीट्स हैं, ऑल इंडिया बेसिस पर 54, सीडब्ल्यू कोटा पे 1% सीट्स है, 1 सीट है सिर्फ और सिर्फ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल में दिल्ली एनसीआर के लिए 61 सीट्स है, ऑल इंडिया पर सिर्फ और सिर्फ 12 सीट्स अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। फ्लोरेंस में भी सीडब्ल्यू कोटा लगता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 सीट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है एलएचएमसी। ये एलएचएमसी में ऑल इंडिया के ऊपर 59 सीट्स है, सबसे ज्यादा सीट्स है इसके अंदर। और यहीं पर एलएचएमसी में सीडब्ल्यू कोटा से चेक करोगे तो 3 सीट्स है। नेक्स्ट आता है रैककॉन, राजकुमारी अमृता कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ऑल इंडिया बेसिस पर 69 सीट्स है, सबसे ज्यादा इसके अंदर ऑल इंडिया पर सीट्स है। तो ऑल इंडिया वाले बच्चे ध्यान रखना, रैककॉन अपना प्रेफरेंस में जरूर रखना। सीडब्ल्यू कोटा से सिर्फ 4 सीट्स हैं। सफदरजंग वीएमएमसी में ऑल इंडिया पे ही सारी सीट्स है 53। तो रैककॉन और वीएमएमसी ऑल इंडिया वाले बच्चों को टारगेट होना चाहिए। जो दिल्ली वाले बच्चे हैं अहिल्या बाई टारगेट कर लो, आरएमएल टारगेट कर लो, नहीं आरएमएल नहीं, अहिल्या बाई टारगेट कर लो, फ्लोरेंस टारगेट कर लो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए सीट्स ज्यादा है, राइट। ऐसे ही आपका नेक्स्ट आता है ईएसआईसी। ईएसआईसी में आप लोगों के पास ईएसआईसी कोटा होना चाहिए। अब बात ये आ जाती है दी यहाँ पर हमारे पास वो नहीं है, क्या नहीं है, एक तो कॉलेज नहीं दिया हुआ, देखो यहीं पर आप देख रहे हैं इन्होंने, वेट 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 कहाँ गया, ये सफदरजंग वाला है ना, इसको वीएमएमसी भी बोलता है, सफदरजंग इज वीएमएमसी ऑल्सो। अब बात आती थी आईपीयू वाले कॉलेजेस यहाँ पे नहीं है। आईपीयू वाले कॉलेजेस की काउंसलिंग कैसे होगी? सो आईपीयू वाले कॉलेजेस की काउंसलिंग के लिए आप लोगों को आईपीयू में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आईपीयू उनके आपने रजिस्ट्रेशन किया अपने नीट स्कोर कार्ड के बेसिस पे, तो आपको आईपीयू खुद से काउंसलिंग कराएगा। आईपीयू की जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी आपको सारी चीजें यहीं पे मिलेंगी। आईपीयू के अंदर 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और बाकी सारे के सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी यहाँ पे कितने हैं। आईपीयू के अंदर क्या ऑल इंडिया वाले बच्चे एडमिशन ले सकते हैं? आईपीयू के अंदर ऑल इंडिया वाले बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं। बस 85% सीट्स जो हैं वो दिल्ली वाले बच्चों के लिए हैं, 15% सीट्स जो हैं वो ऑल इंडिया के लिए हैं, राइट। अब इसके बाद नीट स्कोर कार्ड के बेसिस पर आप और कहाँ एडमिशन ले सकते हो? नीट स्कोर कार्ड के बेसिस पर आईजीआईएमएस पटना है, ऑल द सीट्स कम है इसके अंदर काफी, बट आईजीआईएमएस पटना अपनी सेल्फ काउंसलिंग कराता है। ये जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों को पता लग जाएगा। ऐसे ही जिपमर है, ये भी अपनी सेल्फ काउंसलिंग कराता है बीएससी नर्सिंग के लिए। ऐसे ही एक रुफायदा कॉलेज ऑफ नर्सिंग है जिसको जामिया में बोलता है, जामिया के अंदर आता है, जामिया हमदर्द में, ये भी अपनी सेल्फ काउंसलिंग कराता है। तो अगर आपको अपने नीट स्कोर कार्ड के बेसिस पर इनमें एडमिशन लेना है तो इनकी खुद से काउंसलिंग होगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिल जाएगी। अब बात आ जाती है दी इनकी कट ऑफ बता दो। सो इनकी कट ऑफ एक बार चेक कर लो, मैं आप लोगों को फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड तक भी बताऊंगी और स्पेशल स्ट्रीम में बताऊंगी। क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं? आई थिंक आपको क्लियरली विजिबल होगा। सबसे पहले वीएमएमसी कॉलेज देखो, वीएमएमसी कॉलेज में सीट्स जल्दी फिल हो जाती है ऑल इंडिया पर क्योंकि सीट्स ज्यादा है। तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो दिल्ली एनसीआर के बेसिस पर यहाँ पर 1,14,000 पे जनरल को सीट मिली है। कहाँ तक? थर्ड राउंड तक। यहीं पर 1,14,000 तक ही, 44,000 तक ही है। अब मुझे दिखाना क्या है, आपको डिफरेंस दिखाना है। जैसे कि ये रैककॉन कॉलेज है, कौन सा कॉलेज है? रैककॉन। तो अगर आप इस राजकुमारी अमृता कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग को, कौन सा? राजकुमारी अमृता कौर, ऑल इंडिया बेसिस पर है, जनरल में 1,29,000 तक भी मिली है, 1,29,000 तक। और अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे 1,30,000 तक मिली है। और इसी के ऊपर वाला कॉलेज देखो ये जरा, एलएचएमसी, गर्ल्स का फेवरेट, कितनी रैंक है? 4 लाख रैंक है, ठीक है। ये देखो जरा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑल इंडिया पे मिला है 4 लाख पे, है 4 लाख या नहीं, राइट। दिल्ली एनसीआर के बेसिस पे, लेकिन ये स्पेशल स्टे राउंड है। स्पेशल स्टे राउंड में आप देख रहे हो यहाँ पे बीएमएमसी की सारी सीट्स ब्लैंक है क्योंकि बची ही नहीं थी सीट्स। स्पेशल में अगर वैकेंट सीट्स होती हैं तभी सीट मिलती है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपको लगता है कि यार मुझे कुछ भी करके इसी साल एडमिशन लेना है, राइट,
इसी साल लेना है तो पक्का पार्टिसिपेट कर लो, प्रेफरेंस लिस्ट बना के डाल दो, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड उसी को रिपीट करते रहना, टॉप का एंड तक आते आते टॉप का कॉलेज मिल ही जाएगा, एंड तक आते आते। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर बीएससी नर्सिंग। ये आपका पूरा का पूरा कट ऑफ का एनालिसिस मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि किस कॉलेज की कितनी तक जाती है। अब अगर आपको चाहिए दी मुझे ना नॉन बॉन्डेड कॉलेज चाहिए जिसमें बॉन्ड ना हो, क्योंकि मुझे पार्शियल ड्रॉप लेना है। अब पता कैसे लगेगा, अब एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब डेटा आ जाएगा कि ये कॉलेज में बॉन्ड है, अभी तक मुझे जो पता है बीएचयू के अंदर बॉन्ड है, बीएचयू के अंदर बॉन्ड है, बाकी अभी किसी में बॉन्ड का इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे आ जाएगा आई लेट यू नो। सबकी फीस स्ट्रक्चर पे बॉन्ड पे मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को बना के प्रोवाइड करा दूंगी। बट अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया ना तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यहीं पर आ जाओ आईपीयू वाले कॉलेजेस। ये देखो जरा आईपीयू के अंदर कौन कौन से कॉलेज है, आईपीयू में का कोटा लगता है यहाँ पर। लक्ष्मीबाई बत्रा प्राइवेट कॉलेज है आईपीयू के अंदर, सेंट स्टीफन प्राइवेट कॉलेज है आईपीयू काउंसलिंग कराता है, हिंदू राव कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, मैंने बोला दो गवर्नमेंट है, हिंदू राव कस्तूरबा हॉस्पिटल आईपीयू के अंदर कॉलेज आता है, आईपीयू खुद काउंसलिंग कराएगा। पन्नादाई शकुंतला ये दो आपके प्राइवेट कॉलेज है आईपीयू के अंदर। सो दीज आर द कॉलेजेस जिनकी काउंसलिंग आईपीयू कराता है। बाकी जितने भी कॉलेजेस आरएमएल फ्लोरेंस एलएचएमसी रैकॉन बीएमएमसी इन सब की काउंसलिंग एमसीसी कराता है। सॉर्टेड। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वन एंड ओनली वीडियो जिसमें आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व हो गए होंगे, होपफुली सारे डाउट्स रिजॉल्व हुए होंगे। सीट मैंने बता दिया है कहाँ पर दिल्ली की ज्यादा सीट्स हैं, कहाँ पर दिल्ली वालों के लिए सीट ज्यादा है, कहाँ पर ऑल इंडिया वालों के लिए। तो अगर आप ऑल इंडिया के स्टूडेंट है तो आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट अलग बनाएंगे, आप दिल्ली के स्टूडेंट है तो आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट अलग बनाएंगे। प्रेफरेंसेस बनवाना है सो यू कैन इनरोल इन आर बीएससी नर्सिंग, जिसके लिए सिंपल स्टेप है हमारा ऐप डाउनलोड करना है, वहां से आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके देन बाय एवरीवन।